पर मौजूद है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं और उनके साथ हमारे रिपोर्टर दीपक द्विवेदी भी मौजूद हैं। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, ये वही बैठक है जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि सभी को पता है कि कहीं ना कोई खास रणनीति तो तैयार हो रही है। देखिए, ये तो जाहिर है कि यदि अमित शाह आए हैं तो कोई रणनीति तो लेकर आए होंगे और रणनीति जाहिर होगी भी। कुछ मंत्र भी होंगे जिन मंत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं। करीब 1 घंटा हो गया बैठक को चलते हुए, जो खबरें आ रही भीतर से, और बैठक में वही सब लोग हैं जिनके नाम लगातार बंसल न्यूज दिखा रहा। लेकिन बैठक में मंत्र एक ही होगा, वो होगा जीत का मंत्र। क्योंकि हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अमित शाह एक ऐसे लीडर है जो जहां भी पहुंचते तो रणनीतिक तौर पर आते हैं, अपने साथ तमाम तरह की जानकारी होती है, प्रदेश की जानकारी भी होती है, नेताओं की जानकारी भी होती है, और आगे क्या करना उसका प्लान होता है। जब आप किसी प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है कि उसमें सफलता भी मिलती है, और सफलता का ऐसा पायदान छुआ है अमित शाह जी ने। जहां गए हैं वहां कुछ ना कुछ कर आए हैं। हम बात नागालैंड की करें, उत्तर प्रदेश की करें, या फिर बाकी राज्यों की हम बात करें। हाल ही में हमने अभी देख ही रहे हैं कि किस तरह मुंबई में महाराष्ट्र सरकार में जो सब देखने को मिला कि क्या से क्या हो गया। 2 दिन पहले कोई कुछ कह रहा था, लेकिन उसके बाद कैसी चीजें बदली। तो अमित शाह एक बहुत ही रणनीतिकार व्यक्ति हैं, और जब यहाँ पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से टिप्स और मंत्र दे रहे होंगे। लेकिन दिन भर का नजारा क्या रहा? सूरज एयरपोर्ट पर मौजूद थे और दीपक अलग अलग चौराहा पर लोगों से बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं सूरज से समझ लेता हूँ। सूरज, क्या देख रहे? देखिए, अटकलें चलती रहती है, और अटकलें जब भी कोई बड़ा नेता आता तो ये सब दिखाई देते। जैसे एक खबर ये भी आ गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यपाल जी से मुलाकात हो गई, लेकिन वो मुलाकात इसलिए थी कि एक कार्यक्रम होने वाला है राष्ट्रपति जी का, और उसका वो आमंत्रण देने गए थे। पर कहते हैं कि तड़का लग जाता। खबरें क्या है? देखिए, खबर तो यही कि जिस तरीके से 2023-24 की मध्य प्रदेश में तैयारी हो रही है, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा हैं। खासतौर से हम बात करें तो 96 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में वो जो सीटें हैं बीजेपी के पास नहीं हैं, उन सीटों पर कैसे जीत हासिल करना है, उसको लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। संभवतः ये खबर भी आ रही है मनोज जी की जो हारी हुई सीटें हैं खासतौर से उन पर किस तरीके से अलग जो लोग मध्य प्रदेश कोटे से केंद्रीय मंत्री हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हों, प्रहलाद पटेल की बात करें, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि एक बड़ी बैठक है। और हम देखते हैं जब भी अमित शाह आते हैं 2016 में भी, जब एयरपोर्ट पर क्या नजर आता था जब कार्यकर्ताओं से बात कर रहे होंगे, तो क्या वो दिख रहा था कि ऊर्जा है? अमित शाह जब आते तो ऊर्जा है। अभी कैलाश विजयवर्गीय जी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे पावर हाउस है वो। देखिए, ये बहुत सही बात की आपने कि पावर हाउस जैसा अमित शाह को मानते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा जब वो भोपाल आए थे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह था, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक शैली है, काम करने की शैली है, एक शांत स्वभाव के हैं, एक लाइन में संदेश देते हैं, वो कैसे एक टीम वर्क करना है कि किसी को पता भी न चले, बिना हो हल्ला के वो काम करते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि हमने देखा पिछली बार भी जब आए थे या अभी भी जब आए तो कार्यकर्ताओं में वही है कि आखिर वो क्या जीत का मंत्र देके जाएंगे, क्योंकि 2023 और 24 को लेकर बड़ी तैयारी बीजेपी कर रही है। बिल्कुल 2023। दीपक, आप क्या देख रहे हैं? यहाँ जब आप पहुंचे होंगे, जब अमित शाह जी आ रहे थे तो रास्ते को आप कवर कर रहे थे, तो कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश था? कार्यकर्ताओं का जोश उस समय देखते बनता है, जैसा आपने बताया कि जो पावर हाउस है, तो वास्तव में उस पावर हाउस का ऑरा जितना होता है इतना ही कार्यकर्ता इतनी दूर से ही जय श्री राम के नारे हो, भारत माता की जय के नारे हो, यहाँ पर लगाते हुए नजर आए, और उनमें बड़ा खासा उत्साह देखने को मिला। हमने कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत की, वो अलग अलग जगह से पूरे प्रदेश भर के जो 230 विधानसभा चुनाव है, 230 विधानसभा सीट है, वहां से यहाँ पहुंचे हुए हैं, और उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि आज उनके राष्ट्रीय लेवल के बड़े नेता भोपाल में थे और अलग अलग वो अमित शाह के नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, वंदे भारत के नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को बीजेपी कार्यालय के बाहर मिल रहा है। लग रहा है कि हम आप में भी उत्साह है, सूरज में भी उत्साह है, और पूरा बंसल उत्साह के साथ दर्शकों तक ये पहुंचाएगा प्रगति। भीतर की तरफ से जब 15 लोग के साथ जो बैठक चल रही है, जैसे ही कोई खबर आएगी तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ बंसल न्यूज पर वो खबर होगी। वो खबर क्या होगी? क्या रणनीतिक तौर पर कुछ नए निर्णय ले सकते हैं? क्या वरिष्ठ नेताओं को कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है? या वो रणनीति की वो कौन सा मंत्र है जिसे लेकर आज अमित शाह यहाँ पहुंचे? लेकिन निश्चित रूप से ये चर्चा लंबी चलने वाली है। 1 घंटे लेट हुए हैं तो 1 घंटा और लेट तक जा सकती है। मतलब संभावना ये है कि 1-1.5 बजे तक की चर्चा चल सकती है। बिल्कुल, अंदर बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, क्या रणनीति तैयार हो सकती है, वो पल पल का अपडेट भी बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए, बैठक अभी जारी है, ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद है, चर्चा भी आप सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, सूरज आपका, और साथ ही दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विश्वास का मंत्र देने
यहाँ पर अमित शाह पहुंचे हैं, बैठक जारी है, 15 दिग्गज नेता अंदर मौजूद हैं और क्या कुछ रणनीति बनेगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे।